बीपीएससी, सीडीपीओ इत्यादि के प्रतिभागियों का करियर सेपर पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 87 है जिसमें बेरोजगारी पर प्रकाश डाला गया है और ये एक एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन है, ये एनालिसिस है बेरोजगारी समस्या एवं समाधान का। तो देखें, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। भारत में बेरोजगारी समस्या एवं समाधान, ये काम का चीज़ है। चाहे आप कभी मेंस लिखेंगे या फिर पीटी में ही बैठेंगे तो किसी न किसी रूप में ये काम आएगा। देखिए, ये पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर ध्यान दें, सकारात्मक पहलू पर, तो क्या है पॉजिटिव फैसेट इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये एनएसओ का डाटा जब आप देखेंगे तो इसका जो एडवांस एस्टिमेट था पहला, उसके अनुसार क्या कहा गया है, इस साल की 9.2% की वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी, ये कहा गया है। एनएसओ का प्रथम अग्रिम अनुमान ये कहता है कि 9.2% का जो ग्रोथ रेट है उसके साथ हमारा जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो वर्ल्ड का सबसे तेज वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। यह है एनएसओ का डाटा। अब देखें, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर इंडियन इकोनॉमी का साइज क्या हो जाएगा, $3.1 ट्रिलियन, ये साइज हो जाएगा। 3.1 खरब डॉलर तक हो सकता है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौती भी है। चुनौती क्या है, चैलेंज क्या है? यही चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का चैलेंज है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है, जो सबसे मेन रीज़न है, सबसे प्रमुख कारण, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं भुना पाना। ये विनिर्माण क्षेत्र की जो संभावनाएं हैं उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं भुना पाई, जिससे बेरोजगारी की समस्या बरकरार है। और जब ये समस्या हाजिर है देश के समक्ष, तो कुछ उपाय भी करना पड़ता है। देखिए, उपाय क्या है, मेजर्स। रोजगार परक उद्योगों, रोजगार परक उद्योग किसको बोलते हैं? ऐसा उद्योग जिससे रोजगार सृजित हो, वही रोजगार परक उद्योग है। जैसे कि फार्मा सेक्टर हुआ, फार्मा इंडस्ट्री हुआ, स्टील इंडस्ट्री हुआ, ऑटोमोबाइल हुआ, फूड प्रोसेसिंग हुआ, लॉजिस्टिक्स हुआ, ये सब को क्या करना चाहिए? टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। ये एक उपाय है। टैक्स इंसेंटिव देने से, कर प्रोत्साहन देने से ये सभी उद्योग और फलेंगे फूलेंगे और फिर रोजगार का सृजन होगा। ये एक उपाय है। अब देखिए, इस सेक्टर में, विनिर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त छोटे छोटे उपकरणों के उत्पादन पर भी ऐसा काम करना चाहिए, टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। छोटा छोटा कल पुर्जा भी बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उपयोग किए जाने वाले, तो उसको भी कर प्रोत्साहन देना चाहिए, कर प्रोत्साहन। तो इससे रिजल्ट क्या सामने आएगा? रिजल्ट क्या सामने आएगा इससे क्या होगा कि इंडिया जो है उत्पादन हब बन सकेगा, प्रोडक्शन हब। भारत उत्पादन हब बन सकेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। रोजगार भी और निर्यात भी दोनों बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, रोजगार भी बढ़ेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। तो इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, संयुक्त प्रभाव, वो विकास दर के लिए सकारात्मक होगा। ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए, बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाएं,
इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट है, जैसे सड़क हो गया, रेलवे हो गया, बिजली हो गया, आवास, शहरी परिवहन इत्यादि, उसमें निवेश से रोजगार सृजित होगा। उसमें ये बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं में निवेश चाहिए, तभी रोजगार सृजित होगा। और फिर क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा देश का। देश में निवेश के लिए सकारात्मक माहौल है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि सकारात्मक माहौल है देश में इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों है ऐसा सकारात्मक माहौल, इसके पीछे भी रीज़न है। निवेश की दर पिछले वर्ष की तुलना में -10.8 से बढ़कर 15% हो गई है। ये है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देश में इन्वेस्टमेंट के लिए कि पिछले वर्ष की तुलना में -10.8% से बढ़ के निवेश की दर 15% हो गई है। और ये जो कुशल प्रशिक्षण द्वारा श्रमिकों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और फिर सर्विस सेक्टर में रोजगार की मांग को भी बढ़ाया जा सकता है। कुशल प्रशिक्षण यानी कि ऐसा ट्रेनिंग जो स्किल प्रदान करे, उसके द्वारा जो वर्किंग क्लास है उसका जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है और फिर सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में रोजगार की मांग को बढ़ाया जा सकता है। ये सब है। अब देखिए टूरिज्म और एमएसएमई सेक्टर है। टूरिज्म, एमएसएमई, इस सेक्टर को क्या टैक्स रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, कर राहत। उससे क्या होगा फायदा, जो छोटे कारोबारी हैं उसके व्यापार को प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। तो जब छोटा व्यापारी समृद्ध होगा तो क्या होगा, रोजगार का सृजन भी होगा, ग्रोथ रेट विकसित होगा, बढ़ेगा। अब देखिए नियर फ्यूचर में क्या है, कौन सा क्षेत्र है जो कि इकोनॉमी को डायरेक्शन दे सकता है। निकट भविष्य में इंडियन इकोनॉमी को दिशा देने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से, संचार और अक्षय ऊर्जा। तो इस पर अगर ध्यान दिया जाएगा अच्छी तरह से तो फिर रोजगार का भी सृजन होगा और फिर ग्रोथ रेट भी डेवलप होगा, बढ़ेगा। देखिए डिजिटल इंडिया, ये तो प्लान पहले से चल रहा है लेकिन इसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसको बढ़ावा देने के लिए 5G एवं संचार की दिशा में प्रयुक्त तकनीक को और अधिक सस्ता करने की आवश्यकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो ये सब इसमें प्रयुक्त तकनीक को सस्ता करने की आवश्यकता है, इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदे, इससे यही सब फ़ायदा होगा कि बैंकिंग सिस्टम सुगम हो जाएगा, लोग आसानी से काम कर पाएंगे, जल्दी में काम कर पाएंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा, ये तो होगा ही। जब बैंकिंग प्रणाली सुगम होगी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर, भाषा ऐप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। ये सब जो तकनीक है इसका भी यूज़ बढ़ेगा। बच्चों के लिए जो कोडिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है, बच्चों के लिए कोडिंग विकसित करने के लिए एवं प्रत्येक छात्र तक शिक्षा की पहुंच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो पाएगा। क्वालिटी एजुकेशन के लिए दक्ष कार्यबल हेतु शिक्षा के साथ साथ क्या करना होगा, स्टार्टअप जो है उसका टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल स्थापित करना पड़ेगा। इससे यदि 5G और फिर उससे रिलेटेड जो संचार का तकनीक है वो सस्ता होगा तो ये सब हो पाएगा जो अभी आप ऊपर के पॉइंट पढ़े। अब देखिए कि अब थोड़ा सा क्लाइमेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ग्लासगो समझौते के अंतर्गत क्या हुआ, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए गैर परंपरागत एवं अक्षय ऊर्जा पर फोकस की आवश्यकता है।
और इलेक्ट्रिक वाहन जो होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको भी टैक्स इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण और निर्यात दोनों चीज़, उसको प्रोत्साहन के लिए कम जीएसटी के साथ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। जब वो जीएसटी थोड़ा सा उसको कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है और उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। इसलिए इस लो जीएसटी का उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो ये सब है जिससे कि रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, और इस तरह से हम बेरोजगारी की जो समस्या है इंडियन इकोनॉमी के समक्ष, उसका हम समाधान कर पाएंगे, इंडियन इकोनॉमी कर पाएगी समाधान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और तभी ये होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा सामने, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। तो इसे आप अध्ययन करें और नोट्स बना के रख सकते हैं, ये आपको मेंस में भी काम करेगा और चीज़ों को समझने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।